मेरा बेटा। असद भाईजान। असद, अंदर जाइए बेटा, अंदर जाइए। जी। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगे असद। मैंने इन लोगों से कहा था, मेरा बेटा मेरा गुरूर है, वो मेरा सर कभी नहीं झुकने देगा, कभी नहीं झुकने देगा। असद, अब तुम जाओगे तो नहीं ना? सोया, ये सिर्फ तुम ही कर सकती थी सोया, सिर्फ तुम। असद, खुदा की रहमत तो देखो, यहाँ इस घर में तुम्हारे कदम पड़े और वहां राशिद ने अपनी आंखें खोली। चलो बेटा, अपने अब्बू के पास चलो। उन्हें पूरी तरह से होश तो नहीं आया है, लेकिन उन्हें समझ जरूर आ जाएगा कि तुम आ गए हो। ऐसा चलो ना, चलो आओ जोया, आओ। ठीक ही कहते हैं शिरीन, मुसीबत जब आती है तो अकेले नहीं आती, अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर आती है। पहले माँ आई और उसके बाद उसका पल्लू पकड़कर बेटा आ गया। बस अब इस घर में इन्हीं लोगों का राज चलेगा। और फिक्र तो मुझे इस बात की है कि या अल्लाह, शिरीन तुम्हारा क्या होगा? असद, आओ असद, आओ। राशिद, राशिद देखिए तो कौन आया है। मैं आपसे मिलने कभी नहीं आऊंगा, जब आप मर जाएंगे तब भी नहीं आऊंगा। दोस्त, डोंट वरी दोस्त, आप एकदम ठीक हो जाएंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर मैं और आप जैसे पहले बातें किया करते थे ना, वैसे खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है? राशिद, आप हमेशा से चाहते थे ना कि हम सब साथ हों। देखिए ना, हम सब आपके पास हैं और अब तो असद और जोया भी हैं। देखिए ना राशिद, अब हम सब एक छत के नीचे हैं, जैसा आप चाहते थे। हम सब आपके पास हैं राशिद। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिक्र करने की कोई बात नहीं है राशिद। देख रही हो ना शिरीन, और सुना भी होगा तुमने, हम सब साथ हैं। हाँ। कैसे तुम्हारे घर, तुम्हारे शौहर
और धीरे धीरे तुम्हारी हर चीज पर कब्जा कर रही है ये जादूगरनी। राशिद मियां तो बेचारे होश में नहीं है, अयान तो घर पर ही नहीं है। खुदा जाने ऐसे में क्या क्या होगा इस घर में, और खासकर तुम्हारे साथ। असद, आओ बेटा। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। आप फिक्र मत कीजिए राशिद, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। असद, कहाँ जा रहे हो असद? मैं आपने कहा था कि मुझे एक बार आकर उन्हें देख लेना चाहिए जो मैं कर चुका हूं। मैं घर जा रहा हूं। लेकिन अभी तो तुम्हारे अब्बू पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हैं। मैं यहाँ उनके लिए नहीं आया हूं। मैं यहाँ आपके लिए आया हूं। असद, अगर तुम मेरे लिए आए हो तो मेरे लिए रुक भी जाओ बेटा। अब जानती आप क्या कह रही? लोगों के साथ इस दुनिया में रहना मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है, और आप चाहती कि एक छत के नीचे मैं लोगों के साथ रहूं। असद, कम से कम जब तक तुम्हारे अब्बू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक तो रहो। मम्मी, वो भी ठीक कह रही है मिस्टर खान। मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर जाना चाहिए। एटलीस्ट उनके ठीक हो जाने का वेट करना चाहिए हमें। आपने देखा वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे। कैसी हालत हो गई है उनकी। जब तक डॉक्टर ये नहीं कह देता कि वो खतरे से बाहर हैं, मुझे नहीं लगता हमें उन्हें ऐसे छोड़कर जाना चाहिए। हमें रुक जाना चाहिए मिस्टर खान। देखिए, अब जब यहां तक आए तो इतना सा और कर लीजिए। असद, इस वक्त कोई दवा कोई दुआ काम नहीं करेगी जितना तुम्हारा यहाँ रहना काम करेगा। प्लीज रुक जाओ असद, प्लीज रुक जाओ। असद, मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करती हूँ, ठीक है? नुज़ाद, नुज़ाद जी? नुज़ाद बेटा, भाईजान के लिए कमरा तैयार करो। जी, आइए। आई होप आपको कोई एतराज नहीं है हमारे साथ रूम शेयर करने में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैंने तो कभी किसी के साथ रूम नहीं शेयर किया। वो क्या है ना, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। सो इट्स गोना बी अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। डोंट वरी। ओके।
हुमैरा बाजी। हाय हुमैरा। बाजी, वो जोया और असद भाईजान यही रुकेंगे जब तक अब्बू ठीक नहीं हो जाते। अरे इसे क्या हुआ? वो जब से भाईजान गए हैं ना, तब से हुमैरा बाजी ना हंसती है ना बात करती है। वो बदल गई है। आई अंडरस्टैंड, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट डोंट वरी, भाईजान बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। पिछली बार ना वो जब घर से गए थे तो 4 दिन में वापस आ गए थे। अभी तो बस 2 दिन ही हुए हैं। वो ना छोटी छोटी बातों पे ही गुस्सा हो जाते। थोड़े जिद्दी है ना, पर उनको इतना भी ख्याल नहीं है कि उनके ऐसा करने से बाकी लोगों को बहुत बुरा लगता है। चुप चुप चुप, रोना बंद करो और फिक्र मत करो। रॉबर्ट, अयान जल्दी वापस आ जाएगा और तुम देखना, इस बार हम सब मिलकर उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार घर छोड़ के जाने के नाम से भी कांपेगा। ओके? अब मैं आ गई हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोया फारूकी नाम है मेरा, जानती नहीं हो क्या? मैं असद भाईजान को उनका रूम दिखा के आती हूँ। फरहान, तुम सो जाओ, मैं जल्दी वापस लौटूंगा। फरहान, फरहान, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं जानती हूँ कि आप ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार समीरा के साथ हुआ क्या है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि वो ऐसी किसी जगह पर मिले? मेरा मतलब है, आपने उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं की? निखत, हर तलाश कहीं ना कहीं से तो शुरू होती है, और अब तक मुझे जो भी सुराग मिले हैं वो मुझे उसी जगह ले जाते हैं। फरहान, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। देखिए, जितने ज्यादा लोग समीरा को ढूंढेंगे ना, उतना ही उनके मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। क्या आपके पास उनकी कोई तस्वीर है? निखत, मेरे दुबई से लौटने के बाद न जाने कैसे सिर्फ समीरा ही नहीं बल्कि उसका सारा सामान, उसके गहने, कपड़े, यहां तक कि हमारी शादी की एल्बम सारे गायब थे। ऐसे जैसे समीरा अपने साथ अपनी हर निशानी साथ ले गई हो। मेरे पास सिर्फ उसका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है। तस्वीर साफ नहीं है, और जितना भी दिख रहा है उसे ये पता चलता है कि समीरा बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत है। फरहान, आई एम सॉरी, मेरा मतलब। इट्स ओके। देखो, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी लौटूंगा। जी। भाईजान,
हमें लगा कि आप अयान भाईजान के रूम में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, इसलिए हम आपको यहाँ लेके आए। थैंक यू। बर्थडे गर्ल की ड्रेस तो खूबसूरत है ही, पर असली रंग तो सैंडल से आया है। माशाल्लाह इतने सारे बर्थडे मना चुकी हो कि केक से ज्यादा बिल कैंडल का आया है। इसलिए मैंने आपसे, घर से, यहां तक कि अपने आप से दूर जाने का फैसला कर लिया है। आप यहां नहीं रह सकते। ये कमरा मेरे बेटे अयान का कमरा है। आपने निखत के निकाह के वक्त हमारी बहुत मदद की थी। आपके एहसान है हम पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे बेटे की जगह ले पाएंगे। इस घर में, राशिद की जिंदगी में। बिल्कुल सही कहा आपने। कभी भी अयान की जगह नहीं ले सकता और उसकी जगह लेना भी नहीं चाहता, और ना ही मैं इस घर में रहना चाहता। असद, मम्मी। असद, मुझे लगता है तुम गलत कमरे में आ गए हो बेटा। मैंने तो नुज़त से कहा था कि जो गेस्ट रूम के पास कमरा है वहां तुम्हें ठहराए। चलो मैं तुम्हें वहां खुद लेकर चलती हूँ। आओ आओ ना। सब तमाशे हैं। ये है कि रुकना नहीं चाहते, लेकिन जाएंगे नहीं। और ये है कि इन्हें रोके बिना मानेंगी नहीं। हद होती है हर चीज की। असद, असद नहीं, तुम्हें मेरी कसम। असद, मम्मी, जिस जगह हमारी कोई इज्जत नहीं करता, सब हमसे नफरत करते हैं, आप ऐसी जगह पर क्यों रहना चाहती हैं? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे शौहर को मेरी जरूरत है, तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी जरूरत है। मैं जानती हूँ वो एक अच्छे शौहर, एक अच्छे बाप बनने का फर्ज नहीं निभा पाए, लेकिन किस्मत ने आज हमें ये मौका दिया है कि हम एक अच्छी बीवी, अच्छे बेटे होने का फर्ज निभा सके, और हम ये फर्ज निभाएंगे, जरूर निभाएंगे। और रही बात नफरत की, तो जब दो घर एक होते हैं ये सब तो होता ही है, लेकिन बेटा गुस्से का जवाब गुस्सा नहीं होता, आग से आग नहीं बुझाई जाती। मैं जानती हूं ये लोग हमसे नफरत करते, हमें नहीं चाहते, लेकिन ये लोग दिल के बुरे नहीं हैं। और ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ अपने अब्बू के बारे में सोचो। वो इस वक्त कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। असद, अयान घर छोड़ के चला गया है। ऐसे में अगर तुम भी बड़े बेटे होने का फर्ज नहीं निभाओगे तो कैसे चलेगा? नहीं, वो जानते तक नहीं है कि मैं यहाँ। ऐसा नहीं है असद, ऐसा नहीं है।
उन्हें तुम्हारी मौजूदगी का पूरा एहसास है। वो जानते हैं कि तुम यहाँ हो। तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए उनके कांपते हाथों को मैंने देखा है, हसन, मैंने देखा है। अम्मी, मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त मुझे यहाँ रोकने के लिए कुछ भी कहेंगे, ये बात समझता हूँ, लेकिन अम्मी हमारी यहाँ जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ अभी घर चलिए, हम घर चलते हैं। हसन, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे अब्बू की ऐसी हालत क्यों हुई है? तुमसे फोन पे बात करने के बाद तुमने जरूर उनसे कहा होगा कि तुम यहाँ आना नहीं चाहते। उसके बाद उनके लड़खड़ाते हुए कदमों को मैंने देखा है। उनके कांपते हाथों से फोन कैसे गिरा मैंने देखा है। और तुम कहते हो कि उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हसन, तुम्हें इस वक्त अपने बड़े बेटे होने का फर्ज निभाना होगा, वरना लोग तुम्हारी अम्मी की परवरिश को इल्जाम देंगे और वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें यहाँ रुकना होगा बेटा, तुम्हें यहाँ रुकना ही होगा।